कलयुग के अंत में ऐसे हो जाएंगे स्त्री के अंग, बदल जाएगी पूरी काया और चरित्र। मित्रों, वैसे तो आपने कलयुग के अंत की कई कहानियां सुनी होंगी, इस पर कई वैज्ञानिक थियोरी भी दी जाती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में साफ साफ संकेत दिया गया है कि जब कलयुग का अंत नजदीक होगा तो संसार में कैसे बदलाव होंगे। तब स्त्री से लेकर पुरुष के व्यवहार और शरीर के अंगों की बनावट के बदलाव आज के समय की तुलना में बड़ी तेजी से होंगे। पुराणों में वर्णित है, जो व्यक्ति या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका भविष्य में समूल नाश हो जाएगा। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये सभी जनता से सफेद झूठ बोलेंगे और सब के सब धर्म के विरोधी होंगे। भविष्य पुराण के एक प्रसंग में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भयानक कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट स्वभाव के होंगे। एक दूसरे के प्रति बैर होगा, विशेषकर राजाओं के चरित्र का पतन हो जाएगा। हर जगह कष्ट बढ़ जाएंगे, संत जन दुखी होंगे और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में पनाह लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद किसी काम का नहीं रहेगा। तब शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। चाहे कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, जो सबसे बलवान होगा वही सबका मालिक बन बैठेगा। सभी वर्णों के लोग अपनी कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। ऐसा भी कहा गया है कि कलयुग का अंत एक महिला के कारण ही होगा। कलयुग में स्त्रियों को अपने केशों पर बड़ा घमंड होगा, जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल कटवाना शुरू कर देंगी। लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को नकली रंग रंगना शुरू करेंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। मित्रों, पुराणों में संकेत मिलता है कि जिस दिन कोई बेटा अपने पिता के ऊपर हाथ उठा देगा, तभी से समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर घर में कलह और कलेश चरम पर होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घर में अपनों की हत्या करेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, न पति पत्नी से, न बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। लड़कियां भी असुरक्षित रहेंगी, उनका अपने घर में अपने परिजनों द्वारा शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन जैसे रिश्तों में मलिनता आ जाएगी। वेद व्यास के अनुसार कलयुग का अंत होते होते विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। ना तो पति पत्नी का सम्मान करेगी और ना पति पत्नी का। विवाह जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी शादीशुदा जोड़े का जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। धन की प्रभुता के कारण ही लोग एक दूसरे से संबंध रखेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, जो गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। वे सिर्फ अपना ही पेट पालेंगी और क्रोध से भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य तथा कटु वचन ही बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी और दुराचारों में लिप्त रहेंगी। मित्रों, पुराणों के अनुसार जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु होती है, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग का अंत आते आते सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र के अंदर ही लोगों को अपना मृत्यु शिकार बना लेगी। बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान दूसरे इंसान की बेरहमी के साथ हत्या करेगा, दूसरों का अधिकार छीनेगा। कलयुग के अंत में कोई कानून नहीं होगा, ना कोई व्यवस्था। कोई किसी से नहीं डरेगा। सब अपने मन के मुताबिक चलेंगे और दुराचार बढ़ेगा। संसार में चारों ओर अकाल और भुखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल की रूप में जन्म लेंगे और सभी चिरंजीवी इनके साथ होंगे। वे इस युग के सबसे बड़े राक्षस कली का वध करेंगे
और पाप से भरी इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे। इसके बाद जीवन का चक्र एक बार फिर से शुरू होगा, फिर सत्य की स्थापना होगी और सतयुग प्रारंभ होगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।